हेलो दोस्तों, स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्पेसिमेन पेपर में दिया है, तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं एक सर्कल दिया है और इसमें सी डी ई बी ये पॉइंट्स है सर्कल में, और डी सी इज़ पैरेलल टू ई बी। हम देख सकते हैं यहाँ पर पैरेलल दिया है और ये एंगल दिया है, ये सेंटर है और सेंटर का एक एंगल दिया है और ये भी 20 डिग्री दिया। तो पहला क्वेश्चन बताता है बी ई सी निकालिए। तो बी ई सी तो ये निकालना है, ठीक है ना। तो ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये वाला निकालेंगे क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा ये, है ना। इस एंगल, ये सेंटर में एंगल है और ये रिमेनिंग सर्कल में, तो ये हाफ हो जाएगा, इसलिए हम ये निकालेंगे। तो सी ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 80, ठीक है। ये लीनियर पेयर बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर। तो ये 100 आ गया, तो ये 100 आ गया, है ना। अभी इसका, क्योंकि देखिए ये जो थ्योरम क्या बताता है, ये सेंटर एंगल है, यहाँ से ये आर्क बनाता है, ये आर्क ये सेंटर एंगल में बनाता है और यही एंड से हम रिमेनिंग सर्कल में हम ड्रॉ करते हैं, तो ये हाफ हो जाता है। तो इसलिए अभी हम लिखेंगे बी ई सी, जो हमें चाहिए वो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी या सी ओ बी। तो हाफ ऑफ 100 दैट इज़ 50 डिग्री। अभी ये जो आपने यहाँ लिखा ना, तो यहाँ रीजन लिखना है ना। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल इन द रिमेनिंग सर्कल। ये रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है, तो आप रीजन लिखिएगा। तो ये 50 डिग्री आ गया, है ना। तो अभी दूसरा क्वेश्चन है बी सी डी निकालना। दूसरा क्वेश्चन है बी सी डी, इसका मतलब बी सी डी ये पूरा एंगल निकालना, बी सी डी ये पूरा एंगल निकालना। तो अब इसमें अभी देखिए ये 50 दिया है, 50 निकाला हमने, तो ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 है ही। अभी यदि इसको हम निकालेंगे इस एंगल को, तो सबको ऐड कर देंगे तो बी सी डी आ जाएगा, है ना। तो अभी ये आपका दो चीज़ निकालना है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल। तो हम लिखेंगे कि एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये हो गया अल्टरनेट एंगल। अब दूसरा एंगल होगा कौन सा, अभी ये 50 निकल गया, ये निकाल। अभी इसको निकालने के लिए आपको एक आइडिया बताता हूँ। देखिए ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। मान लीजिए एक्स है, तो ये भी एक्स हो जाएगा, और ये एंगल हमें मालूम है 100, है ना। तो एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इन ट्राइंगल सी ओ बी, सी ओ बी में हम लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, देयरफॉर एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एक्स। तो हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो एक्स हो गया, देयरफॉर एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 180
80। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो 180 माइनस 100, तो x इज इक्वल टू 80/2, ये 40 डिग्री आया। तो अभी ये हमारा 40 डिग्री आया, ये 40 डिग्री। तो अभी बी सी डी क्या होगा, तो 40 + 20 + 50, 40 प्लस एंगल बी सी डी 40 + 20 + 50 डिग्री, तो 110 डिग्री हो गया। तो ये दूसरा पार्ट आ गया। अभी तीसरा पार्ट हमें निकालने के लिए बोला है, तो तीसरा पार्ट है सी ई डी, है ना, डायग्राम में सी ई डी, ये सी ई डी। तो अभी ये एंगल निकालने वाला सी ई डी, ये वाला। तो बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये ए डी को ज्वाइन कर देंगे, हाँ। तो ए डी को ज्वाइन करने से क्या होगा, तो ये जो एंगल है ना, और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अभी ये निकालने की कोशिश करें। अभी ये निकालने के लिए हमें यहाँ ऑलरेडी 50 और 20 मालूम है ना, तो ये 70 डिग्री हो गया। और ये डायमीटर होने की वजह से सी ए डायमीटर है, तो इसलिए इस डायमीटर में हम एंगल बनाते हैं, यानी कि सेमी सर्कल में, तो ये 90 डिग्री होने वाला। तो 90, ये 70, तो ये एंगल निकल जाएगा, फिर ये इक्वल टू ये होगा। तो आपको यही लिखना है। तो ए डी जॉइंट, ठीक है, ए डी जॉइंट करेंगे हम लोग। थर्ड पार्ट, ए डी इज जॉइंट। फिर क्या हो जाएगा, एंगल, कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, ए डी सी 90 डिग्री होगा, एंगल इन द सेमी सर्कल, तो ये हो गया। फिर एंगल ए हो जाएगा, यानी कि एंगल डी ए सी हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 70, तो हो जाएगा 20 डिग्री। तो इन ट्राइंगल डी ए सी, तो ये हो गया। उसके बाद हमें निकालना है सी ई डी, सी ई डी हमें निकालना है ना। तो सी डी इज इक्वल टू सी ए डी इज इक्वल टू 20 डिग्री, सी ए डी या डी ए सी। तो रीजन क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, तय हो गया। तो आ गया 20 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो वीडियो को देखिए पूरा, फिर से देखिए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। तो थ्योरम को अच्छे से याद कीजिए, थ्योरम अच्छे से पैटर्न समझिए, तो ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन अच्छे से होगा। थैंक यू।